अच्छा बेटा, अब जो है हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5, ए सेलुलर लाइफ। इसके एमसीक्यूज को, पहला एमसीक्यूज कह रहा है वायरसेस इवॉल्व बाय यूजिंग। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इवॉल्व का क्या मतलब है? वायरस जब अपने होस्ट सेल के अंदर जाता है तो अब इस होस्ट सेल में से बाहर कैसे निकलेगा, इसको हम कह रहे हैं इवॉल्व। वायरस इवॉल्व कैसे होता है? तो वायरस होस्ट सेल के एंजाइम को यूज करता है, उसकी सेल की लाइसिस कराता है और बाहर निकलता है। तो इसका सही ऑप्शन है सेलुलर एंजाइम्स। द पैथोजेनेसिटी ऑफ वायरस डिपेंड ऑन, देखो भाई, पैथोजेनेसिटी ऑफ वायरस का मतलब है कि वायरस होस्ट सेल की बॉडी के अंदर सर्वाइव कैसे करेगा। तो भाई पहला ऑप्शन कह रहा है द इम्यूनिटी ऑफ द होस्ट बॉडी, बिल्कुल इफेक्टिव होती है। द इफेक्टिव पेनिट्रेशन ऑफ इट्स जीनोम, द ओवरऑल एनवायरनमेंट इनसाइड द बॉडी, द ओवरऑल एनवायरनमेंट आउटसाइड द बॉडी। भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे पैथोजेनेसिटी की बात करें, हाउ वायरस इफेक्ट दी होस्ट सेल। तो वायरस किसी भी होस्ट सेल को तभी इफेक्ट कर सकता है जब वायरस अपना जीनोम और होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर दे। तो यहाँ पे पैथोजेनेसिटी डिपेंड करती है द इफेक्टिव पेनिट्रेशन ऑफ इट्स जीनोम। सही है। ऑब्वियसली जब वायरस का जीनोम होस्ट सेल में जाता है तो वायरस के जीनोम के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग जीन्स मौजूद है, ये किताब बुक की लाइन है, तो वो उस सेल को कंट्रोल करते हैं, सेल की मेटाबॉलिज्म को, एंजाइम्स को, सब चीज को कंट्रोल कर लेता है। बैक्टीरियोफेज एस्केप फ्रॉम होस्ट सेल बाय द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरियोफेज होस्ट सेल, यानी बैक्टीरिया से बाहर कैसे निकलता है, यानी उसके एंजाइम को यूज करके निकलता है, दैट इज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, इसको यूज करता है, बैक्टीरिया सेल की लाइसिस कराता है और खत्म कर देता है। अच्छा, ये लाइसोजाइम बैक्टीरिया सेल के अंदर नहीं बनता ऑब्वियसली, जब वायरस का एंजाइम, वायरस जो है जब बैक्टीरियल सेल में जाता है तो वायरस के अंदर ऐसे जीन मौजूद होते हैं जो ये लाइसोजाइम बनवाते हैं उससे, और फिर इसी को यूज करके उसकी लाइसिस करते हैं। The smaller protein are cut down and form a new virus structure by the process। अब भाई ये भी बात कोई एम्बिगुअस है कि HIV की लाइफ साइकिल से ये लाइन एक्सट्रैक्ट किया गया है, और इसका आंसर है असेंबली। सही है। द वायरस दैट सीवियरली डैमेज मोटर न्यूरॉन एंड कॉज पैरालिसिस। भाई पैरालिसिस कौन सी बीमारी में होती है? डेंगू में तो नहीं होती, हर्पिस में भी नहीं होती है, HIV में भी, पोलियो में होती है, तो सही ऑप्शन है पोलियो। प्रोटीन दैट कॉज पैथोजेनिसिटी इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। अच्छा, एनिमल्स और ह्यूमन में पैथोजेनिसिटी कौन सा प्रोटीन कॉज करता है जो कि वायरस एक्चुअल में नहीं है? तो भाई सिर्फ प्रोटीन्स की बात हो रही है, तो दैट इज प्रायोन्स, जो कि एक मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है। स्मॉलर देन वायरसेस हैविंग सिंगल स्टैंडर्ड RNA विद सम डबल स्टैंडर्ड रीजन इज कॉल्ड वायरॉइड। स्मॉल छोटा होता है और सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। और डेंगू फीवर, इंसेफेलाइटिस एंड येलो फीवर आर कॉज्ड बाय व्हिच ग्रुप ऑफ वायरसेस। भाई ये डेंगू फीवर इंसेक्ट बाइट, ये मॉस्किटो के बाइट की वजह से, इंसेफेलाइटिस का भी कॉज इंसेक्ट बाइट होता है, येलो फीवर भी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इंसेक्ट से जो वायरस इंसेक्ट के ज़रिए से ट्रांसमिट होता है वो अरबो वायरस कहलाता है। ये किताब में नहीं लिखी हुई है बात, लेकिन उन्होंने दे दी, पुरानी किताब में थी ये बात, और उसी में से ही MCQs निकाल के दे दिया। अच्छा, एडीज मॉस्किटो, एडीज एजिप्टाई नाम का मॉस्किटो है जो कि डेंगी फैलाता है। ये इसका ऑप्शन है। थैंक यू बेटा।